फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल्ला। आज हम ICS FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 को डील कर रहे हैं। और पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं, पिछली वाली दो वीडियोस जो हैं, उसमें पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको समझाए थे सवाल जो हैं। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से आगे मूव ऑन किया था, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव ऑन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव ऑन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक मैं आपको समझाऊंगा। मेरी जो पुरानी वीडियोस, जो दो पुरानी वीडियोस हैं, पहले 8 सवाल, फिर हमने जो 17 सवाल तक किए थे, और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक करेंगे। ये तीनों वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये निहायत ही मतलब समझ लें कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में भी आने के इसके चांसेस होते हैं। तो आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ समझिएगा ना, आप इसको समझने के साथ साथ अपने कॉपी या रजिस्टर के ऊपर इसको नोट भी करें इस सवालों को, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है जी tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड है आपके पास और ये राइट साइड है आपके पास। लेफ्ट साइड को हम जो है वो सॉल्व करके अपनी राइट साइड बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट साइड जो है वो अडॉप्ट करने लगा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हम टेक कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, मार्कर से हेडिंग दे लें आप। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। ये मैंने लेफ्ट साइड अपनी लिख ली है। अभी देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जरा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन फॉर्मूलेस की मदद से नहीं हो रहा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसको जरा ध्यान से जरा समझिएगा। अभी देखें tan प्लस सीक थीटा, ये तो इतनी चीज तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। tan थीटा प्लस सीक थीटा माइनस ऐसे ही। अब इस वन की जगह पे हमने क्या लिखना है? वैसे तो ये देखें वन जो है वो इसके इक्वल होता है, लेकिन हमने ये चीज अपने जो हमने राइट साइड के मुताबिक अपना काम करना है। राइट साइड में देखें हमारे पास tan और सीकेंट आ रहा है, तो हमें तो यहाँ पर फॉर्मूला वन का मिल रहा है हमें साइंस के प्लस कॉस के, इसलिए हम मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमने राइट साइड के मुताबिक अपना काम करना होता है। तो फिर हम इस वन की जगह पे क्या चीज लगाएंगे, और वन की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये tan स्क्वायर प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मेरा वन का फार्मूला बन जाएगा। मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सीक स्क्वायर इधर ही रहेगा हमारे पास, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, और प्लस tan है ये, तो इधर आके ये माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर जो है हमारे पास ये वन ही रह जाएगा हमारे पास ये। तो मतलब ये मेरे पास ये वाला जो वन है उसका फॉर्मूला मैंने रेडी कर लिया है। तो ये बना है हमारे पास सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर में जो नंबर होगा वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ये tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा, वन का फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो अब ये देखें जी, अब वन का फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखें फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्र माइनस ये बी का स्क्र। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। फॉर्मूला होता है एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं हम। तो इसको हम एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बकाया नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, बकाया फंक्शन जो है वो tan थीटा प्लस सीक थीटा माइनस, अभी देखें एक दफा मैं प्लस में लिख लेता हूँ सीक थीटा प्लस tan थीटा। अब एक दफा मैं माइनस में लिख लूंगा सीक थीटा माइनस tan थीटा ओवर ये नीचे वाला फंक्शन जो है वैसे ही आ जाएगा जी, tan थीटा माइनस सीक थीटा प्लस 1। अब जी ऊपर देखें हमारे पास तीन नंबर्स आ रहे हैं, इसको एक नंबर समझ लें, इसको एक नंबर समझ लें, सॉरी एक, इसको दो नंबर आ रहे हैं, इसको एक नंबर समझ लें, और इस पूरे को हम एक नंबर समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मूला इससे मिलकर बना है। तो एक नंबर ये हो जाएगा और एक नंबर ये हो जाएगा। अब दो नंबर्स में देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। अभी देखें जी tan थीटा प्लस सीक थीटा, इसमें भी tan थीटा और सीक थीटा है इस पूरे नंबर के अंदर। ये देखिए ये है tan थीटा और सीक थीटा, तो इसको मैं कॉमन में ले लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये मैंने कॉमन में ले लिया। बकाया मेरे पास अंदर ब्रैकेट में क्या चीज बच गई है,
ब्रैकेट में ये देखें, ये इस पहले नंबर में से तो ये सारी चीज मैंने कॉमन में बाहर लिख ली है, तो बकाया यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख देता हूं, और माइनस ये चीज मैंने बाहर कॉमन में निकाली, ये चीज और ये चीज बच गई है, सीक थीटा माइनस टैन थीटा। अब ये देखें जी, नीचे डिवाइड वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, टैन थीटा माइनस सीक थीटा +1। अब ऊपर ये छोटी ब्रैकेट जो है वो इसको खत्म कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के शुरू में ये माइनस आ रहा है तो अंदर साइन चेंज कर देंगे सबके, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 माइनस सीक थीटा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे वाले नंबर जो है वो फंक्शन जो है वो एज इट इज आई जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, हमारे पास ये वाली चीज इस वाली चीज से कैंसिल हो सकती है, पहले इसकी अरेंजमेंट कर लें थोड़ी सी। नीचे वाले के हिसाब से हम, क्योंकि नीचे वाले के साथ हमने कटिंग करनी है तो नीचे वाले के हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं इसकी। तो उसने सबसे पहले टैन थीटा लिखा हुआ है तो मैं भी टैन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पर, टैन थीटा, और आगे उसने माइनस सीकेंड थीटा लिखा है तो माइनस सीकेंड थीटा आ जाएगा, और इसके बाद +1 लिखा हुआ है तो +1 उसके बाद आ जाएगा फिर। और नीचे वाले जो है फंक्शन वो एज इट इज आ जाएंगे, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। अभी देखें ये पूरे का पूरा ऐसे कटिंग हो सकता है हमारे पास, ये ऐसे बकाया हमारे पास जो रह जाएगा वो नीचे लिख लेते हैं, टैन थीटा बच गया प्लस सीकेंड थीटा बच गया। ये देखें, यही हमने राइट साइड अपने बनानी थी तो हमारे पास ये राइट साइड बन गई है, तो इसके आगे लिख देते हैं कि राइट साइड हमने बना ली है और ये प्रूव्ड हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये लेफ्ट साइड आ गई है और ये राइट साइड आ गया आपके पास। अब लेफ्ट साइड को, अब ये देखें, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 18 इससे पहले हमने सवाल कर लिए हैं, उन 18 सवालों में देखें हम या तो लेफ्ट साइड सॉल्व करते थे तो राइट बन जाती थी, या राइट साइड जो है वो सॉल्व करते थे तो लेफ्ट बन जाती थी। लेकिन अब एक ऐसा ही सवाल आ गया इसके हम अंदर कि हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट नहीं बना सकते, तो राइट को सॉल्व करके हम लेफ्ट नहीं बना सकते हैं, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और राइट साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के आंसर्स मैच कर जाएंगे, तो फिर हम एंड पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूव कर देंगे हम। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेता हूँ तो फिर हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करने लगे हम, तो लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए, कोसीक का फॉर्मूला भी मेरे पास है 1/sin, और कॉट का फॉर्मूला भी मेरे पास है cos/sin, तो दोनों के फॉर्मूले मैं अडॉप्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। कोसीक का फॉर्मूला जी मेरे पास जी 1/sin थीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला जी cos थीटा ओवर sin थीटा। अब ये देखिए, नीचे डेसिमल फ्रैक्शन दरमियान में माइनस है, तो मतलब एलसीएम वाली शेप बन रही है हमारे पास। तो एलसीएम हम किस तरह लेंगे इसका, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, साइन और साइन का एलसीएम लेंगे तो वो साइन ही आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा एलसीएम में आ गया जी। उसके बाद जी साइन सेम है तो कैंसिल हो गए, बकाया ऊपर वाला नंबर 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला नंबर कॉस आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये देखें, 3 जब डिवाइड आ जाए, पहला पहला नंबर फिर डिवाइड फिर दूसरा नंबर फिर डिवाइड फिर तीसरा नंबर, जब 3 लफ्ज ऊपर नीचे आ जाए तो तीसरा नंबर जो होता है ना वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जो साइन थीटा ही बन जाएगा, साइन थीटा, और ये नीचे वाला नंबर ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए जी, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। अब इसको हम इस तरह कर लेते हैं, बकाया ये जो साथ साथ नंबर है ना वो एज इट इज आप इस तरह चलाते जाए, 1/sin थीटा और इसके साथ भी -1/sin थीटा, ये हमारा एज इट इज आता रहेगा।
इसके साथ भी 1/sin थीटा। अब ये देखें फिर ये रैशनल फ्रैक्शन है और एक ये रैशनल फ्रैक्शन है, दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है, तो एलसीएम वाला तरीका कर लेंगे। एलसीएम में नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, तो सेम सेम नहीं है तो हम दोनों को एलसीएम में लिख देंगे। 1 - cos थीटा को भी लिख देंगे और साइन थीटा को भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा भी मैंने एलसीएम में लिख दिया और 1 - cos थीटा भी मैंने एलसीएम में लिख दिया। दोनों चीजों को मैं एलसीएम में लिख देता हूँ। अब 1 - cos सेम सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बकाया ये वाला साइन और ये वाला साइन, दो साइन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि साइन स्केयर हो जाएगा, फिर साइन स्केयर थीटा माइनस सेंटर वाला। अब ये देखें ये साइन और ये साइन सेम सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बकाया हमारे पास 1 - cos थीटा बच गया और ऊपर 1 है। 1 की तो खैर बना लिखे, कोई मसला नहीं है, तो 1 - cos थीटा जो बचा वो लिख लेते हैं हम 1 - cos थीटा। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा भी देखें, ब्रैकेट के शुरू में माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज कर दें। साइन स्क्वायर थीटा -1 + cos थीटा, और नीचे वाला नंबर जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे, साइन थीटा 1 - cos थीटा। अच्छा जब ये देखें, इसको हम इस तरह थोड़ा कर लेते हैं कि cos को पहले लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर साइन स्क्वायर को बाद में लिख लें। तो इस तरह अरेंजमेंट इसकी करते हैं थोड़ी सी। cos को पहले लिख लेते हैं -1, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओवर डिवाइड में वो नंबर ऐसे ही आते जाएंगे, साइन थीटा 1 - cos थीटा। अब ये देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का, लेकिन अब ये देखें उसमें फार्मूले में 1 जो है वो प्लस का होता है और साइन जो है वो माइनस का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास बन रहा है 1 माइनस का है और साइन जो है वो प्लस का है। तो साइन का थोड़ी तब्दीली है, तो हम इनको साइन को हम अगर इसका माइनस कॉमन निकालते हैं, इसमें से अगर हम साइन में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो फिर हमारी ये साइन तब्दील हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो ये माइनस कॉमन निकाल लें इसमें से, cos थीटा माइनस कॉमन निकाला, अब 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा और ये साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी अब ये नीचे वाले नंबर जो है वैसे इट इज आ जाएंगे, साइन थीटा 1 - cos थीटा। तो हमने ये चीज बनानी थी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज बन चुकी है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा पहले वाला ऐसे ही, माइनस इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले फंक्शन जो है वो एज इट इज आते जा रहे हैं। नीचे वाले फंक्शन लिखे हुए हैं साइन थीटा 1 - cos थीटा। अच्छा जब ये देखें ऊपर 2 दफा cos आ रहा है, तो cos एक दफा cos ये है और 2 दफा cos ये है, तो हम cos को कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos कॉमन निकाल लें, cos थीटा कॉमन में, इसमें कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 लिख दें, और माइनस इसमें 2 cos थे, एक cos वो कॉमन में निकल गया, बकाया एक cos बच गया हमारे पास, ये cos थीटा। नीचे वाले नंबर जो है फंक्शन जो है एज इट इज आते जा रहे हैं, साइन थीटा 1 - cos थीटा। अच्छा जी अब ये देखें 1 - cos और ये 1 - cos आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बकाया हमारे पास क्या बच गया, cos ओवर साइन, cos ओवर साइन बच गया हमारे पास ये। cos ओवर साइन बच गया, cos थीटा ओवर साइन थीटा, तो cos थीटा ओवर साइन थीटा वो इक्वल है हमारे पास cot थीटा के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ये देखें अभी तक हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, लेफ्ट साइड का आंसर क्या है हमारे पास cot थीटा, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, cot थीटा, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड का आंसर आया। अब हम राइट साइड को इसी तरह बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो राइट साइड का भी आंसर अगर cot थीटा आ रहा है तो हम लिख देंगे एंड पे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है। तो इसको मैं रेस करने लगा, बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो इसलिए इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा जी लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारे पास cot थीटा निकल आया था, तो अब हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्कर से हेडिंग ले लें राइट हैंड साइड। राइट साइड में हमारे पास जी 1 ओवर साइन थीटा
-1 ओवर कोसीक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने राइट साइड लिखी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 ओवर साइन थीटा तो एज इट इज आता जाएगा, बकाया जिनके फॉर्मूले अवेलेबल हैं उनके फॉर्मूले लगा लेते हैं। 1 ओवर कोसीक थीटा का फॉर्मूला देखें हमारे पास है 1 ओवर साइन, तो इसका फॉर्मूला लिखें 1 ओवर साइन थीटा प्लस ऐसे, और कॉट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी कॉस ओवर साइन, इसका फॉर्मूला लिख लें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें इनके एलसीएम बन रहा है, रैशनल फ्रैक्शन है और ये रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आ रहा है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। और ये नंबर फिलहाल जो है वो ऐसे ही आता जाएगा, एंड पे जाकर फिर इसके साथ भी एलसीएम करेंगे जिस तरह हमने लेफ्ट साइड पे हमने किया था। 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ऊपर ऐसे ही, और नीचे साइन और साइन एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा। सेम सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर 1 आ जाएगा, और ये प्लस ये स्मॉल वाला साइन साइन सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये देखिए 3 जब लफ्ज डिवाइड में आ जाए ना, तो तीसरा नंबर जो होता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अपना 1 ओवर साइन थीटा साइन को ऊपर लफ्ज से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, और नीचे हमारे पास ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखें जी, अब ये रैशनल फ्रैक्शन बन रही है, ये रैशनल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन, और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इनकी हम एलसीएम की शेप कर लेंगे। तो इनके एलसीएम में आ रहा है जी साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों को कंबाइन करके एलसीएम में लिख लेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन साइन सेम सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो और बकाया हमारे पास क्या बच गया जी 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। तो ऊपर मैं 1 प्लस कॉस थीटा लिख लेता हूँ, माइनस ये फार्मूले वाला सवाल वाला 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस सेम सेम है, तो नीचे हमारे पास साइन बच गया और ऊपर भी साइन है, 2 साइन हो गए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन स्केयर आ जाएगा फिर हमारे पास में। अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि 1 और साइन स्केयर, 1 और साइन स्केयर, 1 और साइन स्केयर हमारे पास बनाता है वो कॉस स्केयर बनाता है, तो 1 और साइन स्केयर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, कॉस थीटा को मैं ये पहले लिख लेता हूँ कॉस थीटा, और प्लस 1 ये वाला, और माइनस ये साइन स्केयर ये वाला। इनकी मैंने अरेंजमेंट तरतीब जो है वो चेंज कर दी है, मैंने अरेंज कर दिया इनको मैंने। नीचे वाले फंक्शन जो है वो एज इट इज आते जा रहे हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखें ये एक फार्मूला बना रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, क्या फार्मूला बनाता होता है हमारे पास, कॉस स्केयर का फार्मूला बनाता है, तो इसकी जगह पे मैं कॉस स्केयर लिख लेता हूँ, ये कॉस थीटा ऐसे ही और प्लस भी ऐसे ही, और इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं कॉस स्केयर लिख रहे हैं, कॉस स्केयर थीटा। और नीचे वाले फंक्शन जो है वो एज इट इज आते जाएंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जब ये देखें ऊपर एक कॉस ये है, 2 कॉस ये है, तो दोनों में एक एक कॉस तो है, वो हम एक कॉस कॉमन में निकाल लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन में आ जाएगा जी, बकाया इसमें एक ही कॉस था वो बाहर कॉमन में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दूंगा, प्लस इसमें 2 कॉस थी, एक कॉस कॉमन में आ गया, बकाया इसमें एक कॉस बच गया कॉस थीटा, ओवर नीचे वाले फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जब ये देखें 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा से कट गया, बकाया हमारे पास कॉस ओवर साइन बच जाएगा, तो कॉस ओवर साइन जो है वो बराबर है हमारे पास टेन थीटा कॉट थीटा का, सॉरी ये हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा, ये कॉट थीटा के इक्वल आ गया। तो जैसा कि मैंने ऊपर ये लिख दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था कॉट थीटा, और ये राइट साइड का आंसर आ गया कॉट थीटा, यहाँ पर लिखने के राइट हैंड साइड बन गई है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर जो है वो इक्वल आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में सेंटर में लिख लें कि प्रूव्ड हो चुका है ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 20 ये है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड आ गई है और ये सारी राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं और राइट साइड अपनी बना लेंगे हम फिर। तो लेफ्ट साइड लिख लें यहाँ पे कि हम लेफ्ट साइड टेक कर रहे हैं,
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अच्छा जी, इसके ऊपर ये क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास जी ए क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास ये क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं हम कि ए, इसको ए समझ लें और इसको बी समझ लें। तो यहां पर लिखें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और आगे प्लस बी स्क्वायर। ये हम अपना सारा फॉर्मूला लिख दिया। अब ये देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और बकाया देखें ये साइन स्क्वायर और ये प्लस कॉस स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 के। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। इसको एक दफा कंबाइन करके लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को इधर लिख लें इसके साथ ही, और इसको थोड़ा साइड पे करके लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है हमारे पास 1 के। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, 1, और ये वाला नंबर जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, ये वाला फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने ये अपनी राइट साइड बनानी थी, तो हमारी ये राइट साइड बन चुकी है। तो यहाँ पर लिख लें कि राइट हैंड साइड साबित हो चुकी है, और लास्ट पे लिख लें कि प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 20 किया था ना, उसी तरह बिल्कुल सेम वही है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें क्यूब आ गया था और इसमें पावर 6 आ गई है। बनाना वही है, मतलब उसी फॉर्मूले के ना, क्यूब वाले फॉर्मूले के अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास 6 पावर बन जाएगी। आपने क्वेश्चन नंबर 20 अपने सामने रखे रजिस्टर पे, जो आपने नोट किया अभी मेरे जो मैंने समझाया था वो सामने रखें, और ये क्वेश्चन नंबर 21 आप नोट करें, तो फिर आपको उसमें फर्क नजर आ जाएगा कि वो सिंगल वाली पावर थी क्यूब वाली, और ये डबल वाली पावर हो जाएगी उसी क्यूब वाले फॉर्मूले पे। अभी देखें लेफ्ट साइड को हम टेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में हमारे पास है जी साइन 6 थीटा, साइन 6 पावर माइनस कॉस 6 पावर। अभी देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने लिख चुका हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम अगर हम 6 को पावर को हम तोड़ दें, अगर 6 की पावर को हम तोड़ें, 2 3 जार वो 6 कर ले, अगर हम इस तरह से, अगर हम 2 3 जार 6 कर लें तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। इसको भी ऐसे ही कर लें, माइनस कॉस इस तरह से, ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस ये बी का क्यूब। तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जी, तो लिख लेंगे कि ए, अब ए क्या आपके पास साइन स्क्वायर पूरा ए है, और ये कॉस स्क्वायर जो पूरा ना ये आपके पास बी है। तो ए में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बी में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखें ए माइनस बी, अब आगे ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर आ गया आपका, और आगे आ जाएगा आपका प्लस ए बी, ए ये बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखें ये तो हमने राइट साइड अपनी बनानी थी, हमने ये लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट साइड बनानी है। इतनी चीज तो मैंने ये बना चुका हूं, इतनी चीज ये देखें, तो मतलब ये चीज बन चुकी है। अब ये सेम एज इट इज आती जाएगी आपके पास, और इस चीज में से, इतनी चीज में से हमने ये चीज बनानी है। तो इसको मैं सॉल्व करके ये चीज बनाने लगा हूं, और ये वाली चीज साइड बनी हुई है ये एज इट इज आती जाएगी आपके पास। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आता जा रहा है।
अभी देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन सकता है, फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है, तो इसलिए इसको कंबाइन करके लिख लेता हूँ, इकट्ठा इसको कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाली चीज आगे आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इसको इधर साइड पे रख लिया। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है जी ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी देखें एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये देखें यहाँ पर होल का स्केयर होता है, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर होल का स्केयर है, लेकिन मेरे पास अलग अलग का स्केयर आ रहा है। देखें इसको अगर मैं ए समझ लेता हूँ, साइन स्केयर थीटा को मैं ए समझ लेता हूँ, ए का स्केयर प्लस ये बी का स्केयर, तो यहाँ पर तो मेरे पास होल का स्केयर आना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले ये वाली शेप बनाऊंगा ओपन शेप, फिर मैं क्लोज शेप बना लूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे पास बना हुआ है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे पास बना हुआ है, लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab मैं खुद से क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पर लिख लें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लें। ए जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये चीज को ना हम, ये जो चीज है हमारे पास, इस चीज को हम ऐड भी कर लेते हैं इसके अंदर और माइनस भी कर लेते हैं, ताकि सवाल को कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे। अच्छा जी, ये पहली ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे मैंने आपको बोला कि 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें, तो मैं पहले प्लस कर लेता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अब माइनस भी कर लें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे स्पेस नहीं, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमने ये देखें, ये प्लस भी कर लिया 2 साइन स्क्वायर, ये माइनस भी कर लिया। आगे हमारे पास ये बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए पूरे का पूरा मैंने वैसे का वैसे ही लिखी है इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये चीज ऐड की है, मतलब 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को प्लस भी कर लिए, देखें प्लस कर लिया, और ये चीज को हमने माइनस भी कर लिया। अगर मैं दोनों को ऐसे कैंसिल कर दूं तो दोबारा मेरा वही इक्वेशन बन जाएगी जो पहली इक्वेशन मेरे पास मौजूद थी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा सवाल को। लेकिन हमारे पास ये लिखने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर बन गया प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस 2a और ये बी, मतलब इतनी चीज जो है ना, ये चीज जो है ये हमें फॉर्मूला दे जाएगी हमारे पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इतनी चीज जो है हमारे पास, ये चीज बनी हुई है। अब मैं इसकी जगह पे ना ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर्मूले में आ जाएगा ए प्लस बी। ए क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, जी ए आ गया, और प्लस बी क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका होल का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये चीज मेरा फॉर्मूला बन गया, और ये बकाया ये चीज सेम सेम है, तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -2 और ये इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा, -2 और +1, ये मेरे पास आ जाएगा -1 और आगे ये जो सारे वेरिएबल फंक्शंस हैं, जो माइनस -1 साइन स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ कि इसका तो मैंने फॉर्मूला ये क्लोज कर दिया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर का, इतनी चीज का, और बकाया ये सेम सेम चीज थी तो मैंने इनको सॉल्व कर लिया। -2 और ये +1 मेरे पास आ जाएगा जी -1, और आगे ये फंक्शन सारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो अब ये देखें जी, हमारे पास हमने अपना ये चीज बनानी थी, तो ये देखें ये चीज बन रही है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें हमें क्या चाहिए था कि साइंस के, अभी देखिए साइंस के प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, ये 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ ये, और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। तो 1 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हमने यही अपनी राइट साइड बनानी थी, तो हमारे पास ये राइट साइड बन चुकी है, तो यहाँ पर लिख लें कि राइट साइड बन चुकी है और प्रूफ भी हो चुका है। इसको आप बेशक इस तरह लाइन को रेज कर दें इस तरह, ठीक है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने हम लिख दिया, इसमें ये लेफ्ट साइड आ गई है और ये राइट साइड है। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके अपनी राइट साइड बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड हम टेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब ये देखें जी, 6 बना हुआ जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 21 इससे पहले किया था, उसमें भी आपके पास 6 पावर थी और सेंटर में माइनस आ रहा था, तब हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाया था, ये माइनस वाला क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगेगा। हम 6 को हम तोड़ लेंगे। तोड़ना कैसे है इसको, हम इसका फॉर्मूला इस तरह बना लेते हैं, 2 3 ये 6 कर लेते हैं हम इस तरह से, इसको भी 2 3 6 कर लेते हैं हम। ये देखें 2 3 6, दोबारा ये 2 3 ये दोबारा 6 बन जाएगा। अब ये देखिए ए, इसको ए लेट कर लो, ए का क्यूब प्लस ये बी का क्यूब, आपके पास फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, जो इससे पहले सवाल किया हमने 21 सवाल, उसमें जो है ये वाला माइनस वाला, उसमें सेंटर में माइनस आ रहा था, तो हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह सवाल का ही है। तो अब इस पे फॉर्मूला लगाएं हम, ये प्लस वाला। तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे, लिख लें यहाँ पर ए प्लस बी, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपके पास आ गया जी ए का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए और ये बी, उसके बाद ये आपके पास प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर। जी, हमने ये सारा कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखें जी, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास ये 1 के इक्वल होता है, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 1 लिख लिया इस पूरे की जगह पे, और ये वाली ब्रैकेट हम खोल लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा जी। अब ये देखें साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी देखिए जी, अब एक फॉर्मूला जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बना हुआ है, मतलब अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना हुआ है, अब इसमें हम 2ab हम एडजस्ट करना है, 2ab को प्लस भी कर लेते हैं, 2ab को माइनस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें, पहले आप ये देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा ये 1 खत्म हो जाएगा, बकाया सिर्फ यही नंबर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, और आगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ए स्क्वायर बना हुआ है प्लस बी का स्क्वायर भी बना हुआ है, और इसके साथ प्लस 2ab हम ऐड कर लेते हैं,
प्लस टू ए बी ऐड करेंगे जब, तो मैथ का ही रूल होता है, जो हम चीज ऐड करते हैं वो हम माइनस भी कर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो प्लस टू ए बी भी लगा दूंगा और माइनस टू ए बी भी लगा दूंगा ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर लिख लें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टू ए बी, इसको हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इस इक्वेशन मेन में। तो यहां पर हम कर लेते हैं अपना, अब ये देखें साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले नंबर एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर। अब हमने क्या चीज ऐड करेंगे इसमें, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम रेज कर देते हैं। जी, और प्लस कर दिया, अब माइनस भी कर देंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये जो एंड वाला नंबर रह गया ये भी हम लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें सारी इक्वेशन मैंने वही की वही लिखी है, जस्ट ये देखें एक मैंने प्लस भी कर दिया टू ए बी को और ये माइनस भी कर दिया टू ए बी को, अगर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं बकाया दोबारा वही इक्वेशन रह जाएगी, कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये देखें फार्मूला एक बन गया हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं क्लोज करके लिख लेता हूं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने कंप्लीट करके लिख दिया है। और बकाया जो बचा है माइनस टू और ये माइनस वन, ये वाला माइनस टू और ये माइनस वन, ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो आपके पास वन के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे वन आ जाएगा और ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बकाया ये नंबर ऐसे ही माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वन का स्क्वायर लेंगे तो वन ही आ जाएगा आपके पास, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी जी, तो स्टूडेंट्स हमने अपनी राइट साइड में यही बनाना था, तो हमारे पास राइट साइड बन गया। अब आप इसके आगे लिख लें कि राइट साइड प्रूफ हो चुकी है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है, और एंड पे लिख देंगे प्रूफ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो हमें अपना राइट साइड का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पर लिख लें, हेडिंग दे लें मार्कर से, और लेफ्ट हैंड साइड लिख दें यहाँ पर वन ओवर वन प्लस साइन थीटा प्लस वन ओवर वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। अच्छा जब ये देखें, ये रैशनल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन, अब सेंटर में प्लस आ रहा है तो मतलब एलसीएम वाला तरीका लग जाएगा। तो एलसीएम हम ले लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा भी आ जाएगा और वन माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा, दोनों को हम यहाँ पे इकट्ठा कंबाइन करके लिख देते हैं, वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा सेम सेम चीज है, तो हमारे पास ये चीज बच गई है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, वन माइनस साइन थीटा प्लस ये सेंटर वाला। अब ये वन माइनस साइन थीटा और ये वन माइनस साइन थीटा, ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बकाया हमारे पास ये बच जाएगा वन प्लस साइन थीटा। अच्छा जब ये देखें, ये साइन थीटा माइनस क्या है और ये साइन थीटा प्लस क्या है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बकाया वन प्लस वन हमारे पास रह जाएगा जी ये टू, टू रह गया जी ये।
और नीचे वाले नंबर जो है अभी देखें नीचे वाले नंबर आपस में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ रही है, या तो मल्टीप्लाई कर दे या वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला लगा लें। तो अभी देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूले में आ जाएगा 1 का स्क्र माइनस ए का स्क्र माइनस ये बी का स्क्र। तो 1 के ऊपर स्क्वायर ना भी लिखें तो मतलब वही होगा, मतलब 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो नीचे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह पे लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखें, अब इसको अगर हम इस तरह एडजस्ट करते हैं यहाँ पर लिख लें दोबारा से वो 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम अगर इस तरह लिख लें, ये हमारे पास अगर 2 को हम साइड पे कर दें तो बकाया क्या बच गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर इक्वल 1 ओवर कॉस जो है वो इक्वल होता है सीक के, तो यहाँ पर लिख लें सीक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो है वो उल्टा है सीक स्क्वायर थीटा के। तो हमने अपने राइट साइड बनानी थी, तो हमारे पास ये राइट साइड बन गई है, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो चुकी है, प्रूव्ड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास ये लेफ्ट साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड बना लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड हम टेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये लेफ्ट साइड हमने टेक कर ली है। अब इसको अभी देखें रैशनल फ्रैक्शन दरमियान में प्लस आ रहा है, तो मतलब एलसीएम वाला तरीका लग रहा है, तो एलसीएम इसका कर लेते हैं हम। फिर एलसीएम ये दोनों नीचे वाले लफ्ज का हमने एलसीएम लेना होता है, तो दोनों को हम कंबाइन करके लिख लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया। अब ये देखें कॉस माइनस साइन ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बकाया ये कॉस प्लस साइन और ऊपर भी कॉस प्लस साइन है, तो 2 दफा ये आ गया, तो मतलब इसका मैं स्केयर लिख दूंगा, कॉस प्लस साइन का स्केयर आ जाएगा आपके पास ये, प्लस दरमियान में ऐसे ही। अब ये cos प्लस साइन सेम है, ये कैंसिल हो गए, बकाया cos माइनस साइन और ऊपर भी cos माइनस साइन है, ये भी फिर इसका भी डबल हो जाएंगे, ये स्केयर हो जाएगा फिर इसका भी cos माइनस साइन। अब इस पे अलग से फॉर्मूला लग रहा है और इस पे अलग से फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी होल का स्केयर का, तो फॉर्मूला आप सबने क्लास 9th में ये पढ़ के आ चुके हैं, a प्लस बी होल का स्केयर फॉर्मूला होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इसका भी फॉर्मूला ओपन करें और इस पे भी फॉर्मूला ओपन करें, तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, दरमियान में प्लस ऐसे ही। इसका फॉर्मूला ओपन करें a माइनस बी का, तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, इसका अलग से फॉर्मूला ओपन कर लिया, इसका अलग से फॉर्मूला ओपन कर दिया, और नीचे वाले नंबर जो है वो एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास। नीचे अब ये देखें दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे लिख लें a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। अब ये देखें प्लस 2 कॉस साइन थीटा और ये माइनस 2 कॉस साइन थीटा, ये सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस क्या था और ये माइनस क्या था, तो कैंसिल हो जाएंगे, बकाया हमारे पास ये 1 cos स्क्वायर थीटा और ये 1 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और ये 1 sin स्क्वायर थीटा और ये 1 sin स्क्वायर थीटा, ये भी 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, तो इनको कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
2 cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिए यहां पर। और नीचे जो है वो हमारे पास जो बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जब ये देखें जी, ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इसमें लफ्स में से इसमें भी दोनों में 2 2 है, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिख लें 2 कॉमन में आ गया, बकाया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और नीचे वाले जो है फंक्शन वो एज इट इज आ जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहां पर 1 लिख दें। 2 इस पूरे की जगह पे फॉर्मूला लग गया 1 का, तो ये 1 फॉर्मूला लग गया। और नीचे वाले नंबर जो है वो एज इट इज आ रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन। और 2 1 जा 2 हो जाएगा आपके पास, ये 2 ओवर ये फंक्शन एज इट इज आ जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जब ये देखें हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड बनानी थी, अब राइट साइड में देखें सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन वाला फंक्शन आ रहा है, तो हम इस साइन वाले फंक्शन को अपना सिर्फ लिखेंगे, बकाया जो कॉस वाला फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा चीज आ रही है, हमें कॉस वाला तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ साइन वाला बना हुआ है हमारे पास, तो कॉस वाला जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो फिर उसका फॉर्मूला में लगा अप्लाई कर देता हूँ। कॉस के का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस साइन के, तो इसकी जगह मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos के का फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये कुछ बच्चों का कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने सिर्फ ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो मौजूद था हमारे पास, ये तो साइन स्क्वायर का क्यों नहीं फॉर्मूला लगाया हमने। तो उसका उनका क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा कि आपने जब राइट साइड के मुताबिक अपना काम करना है, लेफ्ट जिस साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट वाली साइड के मुताबिक हमने काम करना है, तो राइट साइड बना रहे हैं ये वाली चीज बनानी है हमने, तो इस जो चीज बनानी है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का हमें अमल दखल नजर आ रहा है, तो सिर्फ साइन हम यहाँ पे बचा लेंगे, साइन को बचाना है हमने, और बकाया और कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉस को खत्म करके उसकी जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिया। अब ये देखें -1 और ये -1 और -1 हमारे पास हो जाएगा -2, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 2 ऊपर आ जाएगा जी, और नीचे ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा जी, -1 और ये -1 हो जाएगा जी, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें बिल्कुल हमारी ये राइट साइड बन चुकी है, तो यहाँ पर लिख लें लास्ट पे कि राइट साइड हमारी ये बन चुकी है और हमने ये प्रूव भी कर लिया है। अच्छा जी, ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। हमने आज वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और ये मैं आपको फिर दोबारा आपको अगेन आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 9.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ये आपको सारे सवाल आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। आप लोग इसको समझने के साथ साथ में रजिस्टर पे नोट भी करें ताकि आपको मजीद अच्छी से अच्छी ज्यादा समझ आए, और इसमें से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा और 1 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों को अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।